बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम पाकिस्तान की 75 साला तारीख का स्याह तरीन बाब लिखा जा रहा है कि जहाँ पर इंसानी हकूक़ के खिलाफ पामालियाँ हो रही हैं, ख़वातीन को जिनसी ज़्यादतियों का निशाना बनाया जा रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को इस वक्त अकेला कर दिया गया है, तनहा कर दिया गया है। और मुझे अब से कुछ देर पहले एक बहुत सीनियर एंकर पर्सन की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे चैनल पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि वो प्रो इमरान चैनल था और उस चैनल पर कहा जा रहा है कि आपने हुकूमत के हक में बात करनी है, आपने महंगाई के खिलाफ बात नहीं करनी है, आपने कहना है कि हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहा दी हैं और आपने इमरान खान साहब को चोर डाकू चक्के इस तरह के इल्काबात से पुकारना है। वो पूरा एक स्क्रिप्ट मेरे साथ शेयर हुआ और उसके बाद अंदाजा हुआ कि जनाब मीडिया जो है वो किस तरह से मैनेज कर लिया गया है और सोशल मीडिया मैनेज नहीं हो रहा तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान नई जंग छिड़वाने की एक पूरी साजिश हुई है और बुशरा बीबी पर अब तक के सबसे हौलनाक सबसे संगीन तरीन इल्जामात लगाए गए हैं, जिसने इमरान खान के खिलाफ भी नया पिंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया है। उसकी हकीकत क्या है, वजह क्या है और इल्जामात क्या लगाए गए हैं उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। और साथ ही जनाब शेख रशीद कत्ल मंसूबा जो है उसका वो बेनकाब हुआ है और 3 कातिल कौन निकले हैं, वजह क्या है, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात शदीद खराब हो चुके हैं और जेल के अंदर खदीजा शाह जो कि साबिक आर्मी चीफ जो हैं उनकी बेटी हैं, उनके साथ क्या होलनाक वाकया पेश आया है जिसने इस वक्त हिला कर रख दिया है। वो कहां पर है, क्या मामला है, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाते आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम में इस वक्त इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो तो जारी है और इमरान खान को अकेला करके इस्टेब्लिशमेंट ने 2 बड़ी जमातें खड़ी कर दी। एक जहांगीर खान तरीन की जमात है, दूसरी माइनस इमरान खान यानी कि माइनस पीटीआई जो है वो जमात खड़ी की जाएगी और इमरान खान को इस वक्त अकेला किया गया है और उनको सबक सिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन उस सब के अंदर जो जराए हैं उन्होंने कुछ बड़ी खबरें हमारे साथ शेयर की हैं, वो आप तक पहुंचा देता हूं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले रहनुमाओं की सीनियर सियासतदान जहांगीर खान तरीन से राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मुमकिन रजिस्टर्ड कराई जाने वाली नई जमात के नामों पर गौर भी किया जा रहा है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद शाह घुग्गा ने सीनियर सियासतदान जहांगीर खान तरीन से मुलाकात करके सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएअमल के बारे में तबादला ख्याल किया है। जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के साबिक रुकन पंजाब असम्बली सैयद अकबर नवानी ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की है और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के मशीर ऑन चौधरी भी मौजूद थे और इन मुलाकातों में जनाब रजिस्टर्ड कराई जाने वाली नई जमातों के नाम पर गौर किया जा रहा है। तकरीबन अब तक 50 पीटीआई छोड़ने वाले अरकान ने जहांगीर तरीन से रब्ता भी किया है। फवाद चौधरी जो हैं वो भी इनमें से एक है और साथ ही वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। पीटीआई जो है वह सियासी जमात नहीं रही है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये एक साजिश है इमरान खान साहब को जो है वो सियासत से आउट करने की, क्योंकि इमरान खान इस अवाम के सर पर खड़ा हुआ। इमरान खान अवाम का लाडला है तो खौफ ज़दा है कि अगर इमरान खान आ गया ये हम सबको नहीं छोड़ेगा और अवाम इसके साथ खड़ी हुई है और इस खौफ से ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जनाब एक और खबर है कि साबिक रुकन सूबाई असम्बली मलिक खुर्रम अली खान ने भी पीटीआई छोड़ दी है। 2 अहबाब रिश्तेदारों की राय थी कि किसी भी ऐसी सियासत या जमात का हिस्सा ना बनाया जाए जो इदारों को कमज़ोर करे या इदारों के खिलाफ बात करे। अपने इलाके में सियासत भी जारी रखूंगा। अब इसको कोई शख्स शायद जानता भी ना हो और दोस्त इसको मशवरा देते हैं। इतना अच्छा ये दोस्तों के मशवरे पर चलने वाला, और दोस्तों के मशवरे पर चलता होता तो जनाब ये पता नहीं कहां पर होता। लेकिन इस सब के अंदर शायद मैंने इसका नाम भी पहली बार सुना, ये ऐसा सियासतदान है। लेकिन जनाब परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने इमरान खान साहब को ना छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसी सूरत तहरीक इंसाफ ना छोड़ने का ऐलान करता हूं और किसी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। मुश्किल की इस घड़ी में केपीके की क़यादत इमरान खान के साथ खड़ी है और जल्द हुकूमती अरकान से बातचीत करके मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए अहम फैसले करेंगे। इस वक्त ग्रैंड मुज़ाकरात की अशद जरूरत है और हमें मुल्क का सोचना होगा। मुल्क में मुआशी बेरोजगारी और अमन मान की सूरत हाल संगीन है और ऐसे में उम्मीद है कि पीडीएम हुकूमत मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। ये जनाब
बड़ा वाज़ेह तौर पर फरीद खटक साहब ने जो है उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है कि वो पीटीआई छोड़ने नहीं जा रहे। और शर्जील मेमन साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ये अटेंशन सीकर हैं और ये कभी कभी इनको समझ नहीं आती, कभी इमरान खान के पेशाब के ऊपर 2 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चले जाते हैं और यही शर्जील मेमन जो है वो घटिया इल्जामात इमरान खान पर लगाता है। तो इन्होंने कहा कि इमरान खान एनआरओ के लिए इंटरनेशनल लॉबी से राब्ते में है और इमरान खान अपने खानदान के लिए एनआरओ मांग रहा है और इमरान खान ने वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बनाई है और उनकी मुज़ाकराती कमेटी रूपोश है। यानी कि किससे रूपोश है, कौन इस ताकतवर है कि जनाब हुकूमत के हाथ में तो कुछ नहीं है, फिर रूपोशी किससे है? या बेहतर तौर पर जानते हैं कि इस पाकिस्तान में कौन ताकतवर है और बादशाह ने किस तरह से पूरी पीटीआई को खुडे लैन लगाकर रख दिया है। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने यहाँ पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं है, आज हम तारीख दौर में जी रहे हैं। और उन्होंने मजीद कहा है कि उमर अयूब और शहजाद अकबर के घरों पर रात को छापे मारे गए, आज हम तारीख दौर में जी रहे हैं और अदालती फैसलों की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बगैर वारंट के घरों को तोड़ा गया है और तोड़ फोड़ की गई है, मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है और हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला भी कोई नहीं है। यह जनाब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। और जैसे मीडिया को बंद किया गया, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि किस तरह से स्क्रिप्ट दिए जा रहे हैं कि आपने इससे हटकर अपना प्रोग्राम नहीं करना। और जनाब इस सब के अंदर अब जो गेम है वो खतरनाक होती चली जा रही है। लंदन प्लान के मुताबिक इमरान खान को अकेला कर दिया गया, कातराना हमला हुआ, वो नाकाम हुआ। अब सबको पता चल चुका है कि कौन कितने पानी के अंदर है और कौन क्या कर रहा है। इमरान खान रियाज किसके पास है, समी इब्राहिम किसके पास है, वो सब जानते हैं। लेकिन उस सब के अंदर जनाब अब जो खबर है शेख रशीद साहब के हवाले से, वो भी बड़ी तशवीशनाक है कि शेख रशीद कत्ल मनसूबा जो है वो तैयार हुआ है, क्योंकि जो मुराद सईद साहब जो हैं वो भी इस वक्त रूपोश हैं और फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने मुराद सईद को छुपाया हुआ है। और इमरान खान के लिए मुराद सईद बहुत अहम है, चूंकि अरशद शरीफ कत्ल केस में बहुत अहम है मुराद सईद साहब, उनके पास नाकाबिल तर्दीद सबूत मौजूद हैं और जनाब उनका लैपटॉप भी मुराद सईद के पास है। ये फैसल वाडा साहब ने इंकशाफात किए। अब जनाब मामला किस जानिब जा रहा है, लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं वो मैदान में आते हैं। उन्होंने कहा कि 3 आदमियों को मुझे ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये 3 आदमी कौन है ये तो वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है। बुज़दिल नहीं हूँ, दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाऊंगा जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूँ। 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। और उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मुल्क से बाहर होने के बावजूद 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। मैं पाक फौज को अजीम और पाकिस्तान का मुहाफिज समझता हूं। मैं बुज़दिल नहीं हूं, दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाऊंगा। और उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों से मेरी बहनों भाइयों भतीजों होता कि 30 साल पहले मेरी मरी हुई मां के घर पुलिस मुसलसल छापे मार रही है और मेरी वालदा के घर को तोड़ फोड़ दिया है। 3 आदमियों को मुझे जनाब खत्म करने की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है और ये ज्यादती इंतहा तक पीडीएम के लोग लेकर जा रहे हैं, जो फसल बो रहे हैं मैं बिलाखिर उन्होंने काटनी ही काटनी है। ये जनाब उन्होंने कहा और वो वाज़ेह कर चुके हैं कि मुझे जनाब पीटीआई छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं वो मजबूरी के तहत छोड़ रहे होंगे, या वो कमज़ोर हो सकते हैं या वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं इमरान खान के साथ इस जंग के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ये जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर बता दिया है। लेकिन उस सद के अंदर जनाब जो खरीदा शाह केस है, ये अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं, साबिक आर्मी चीफ की बेटी हैं, इनको GHQ जलाओ घराओ केस के अंदर गिरफ्तार किया गया। और फिर कल रात को राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने अचानक से 12:26 पर, आज रात यानी कि उसको कह लें या कल रात कह लें, हंगामी तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। उनका रंग उड़ा हुआ, उनकी टांगे कांप रही, पसीने आ रहे हैं। तो उससे बड़ा वाज़ेह हो गया था कि जेल के अंदर इन लोगों से कुछ बड़ा बुलंडर हो चुका है और उसको कवर अप करने राना सनाउल्लाह आए और वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल मैंने उस अपने पिछले व्लॉग में रखा, आप उसको सुन सकते हैं। और फिर नासिर भट्ट जो है वो उसके ऊपर बयानियां बना रहा था। तकरीबन 12:26 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 11:30 बजे से नासिर भट्ट जो है वो उसके ऊपर बयानियां बनाना शुरू हो गया था। हुकूमत के जो सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर बयानियां बनाना शुरू हो गए थे और अब इनको खौफ ये है कि इमरान खान ने बाबर अवान को अहम दस्तावेजात और सबूत देकर लंदन भिजवा दिया है और बाबर अवान जो है वो लंदन से कुछ बड़े इंकशाफात कर सकते हैं और फिर उसके बाद हुकूमत जो है वो उनके हाथ में कुछ नहीं होगा और इंसानी हकूक़ के खिलाफ तंजीमें जब खड़ी होंगी, इंटरनेशनल दबाव बढ़ेगा तो पाकिस्तान
पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के गिर्द जो है वो घेरा मजीद तंग होगा तो इमरान खान साहब आने वाले वक्त में मजीद सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि अब इनसे बड़ा ब्लंडर हो चुका है। और मुझे तो जराए ने यहां तक बताया, और अल्लाह करे झूठ हो, लेकिन जराए ने बताया, कंफर्म न्यूज थी, 100% ये सच्ची खबर है कि जनाब सनम जावेद खान जो पीटीआई की जनाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप उसको कह लें या उनकी कारकुन कह लें, और तैयबा राजा जो हैं जिन्होंने अपना दुपट्टा जो है पुलिस के सामने गिरा दिया था और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने वहां पर मुकाबला किया, तो इन दोनों खवातीन को उस जेल में रखा गया है जहां पर कोई खातून पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, बल्कि मर्दों के दरमियान रखा गया है। ये पाकिस्तान के अंदर फाशिज्म है, ये जनाब पाकिस्तान के अंदर गुंडागर्दी है, और औरतों के साथ जो हकूक पर पमालियां हो रही हैं उसका कौन देनदार है, ये कौन है जो सारा कुछ कर रहा है, ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है। और बताया जा रहा है कि मरियम नवाज की फरमाइश के ऊपर इन दोनों को वहां पर रखा गया है, उनको सजा दी जाएगी और हर दफात लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। जब 17 खवातीन को वहां से रहा किया गया तो 2 खवातीन ये रह गई और इनको जेल में बंद कर दिया गया, बाकी पीटीआई की जो खवातीन है उनको रिहा किया गया था, और इन दोनों के गिर्द जो है वो घेरा तंग करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ज्यादा बोलती थी, ये ज्यादा जो है वो मरियम नवाज की क्लास लेती थी, तो मरियम नवाज से अपना बदला ले रही हैं। एक खातून किस तरह से दूसरी खातून के साथ ये सारा कुछ कर रही है, तो ये जनाब क़यामत की निशानी है। तो खदीजा शाह के हवाले से खबर, और जनाब उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद दी और उनके घरों पर छापे मार रहे, सारा कुछ पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और खदीजा शाह के हवाले से मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि जनाब इनकी जेल में तबीयत बिगड़ चुकी है। फैशन डिजाइनर 2 रोज से पेट की तकलीफ में मुब्तला है और जेल हुकाम ने मुलाकात और घर से खाना देने पर पाबंदी लगा रखी है, और उन्हें और जासमीन राशिद को एक ही बैरक में बंद किया गया है, जबकि जेल हुकाम ने खदीजा शाह की मुलाकात और घर से खाना देने पर पाबंदी लगा रखी है। और गिरफ्तारी के बाद जो खदीजा शाह हैं उनको इंसदाद दहशतगर्दी दर्द पहुंचाया गया, उस वक्त भी 2 घंटे गुजारने के बावजूद अदालत पेश नहीं किया गया, घुटन और हफ्से बेजा में उनको रखा गया, जेल वैन में उनका बुरा हाल हो गया, वो दमे की मरीज हैं और शदीद गर्मी भी है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है उनके मुताबिक, और उनका चेहरा जो है वो कपड़े से ढंपा हुआ था जब उनको अदालत के अंदर पेश किया गया। 2 खवातीन थी और अदालत ने पुलिस को तकरीबन 7 दिन के लिए जो है वो खदीजा शाह को पुलिस के हवाले कर दिया है, और ये सारा मामला है। अब उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो जनाब 3 खवातीन के नाम सामने आ रहे थे कि एक अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है, एक बरतानवी है, और उनके साथ कोई रेप की कहानी है जिसके ऊपर जनाब राणा सनाउल्लाह ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और इनसे कुछ बड़ा ब्लंडर हुआ रेप के ऊपर, तो ये सारा मामला जो है वो तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। तो ये हालात जो हैं वो गंभीर हैं, और ये कुछ होला वाकयात जो हैं वो जेल के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुंह बोलता सबूत है। लेकिन जनाब अब इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो है वो खतरनाक जंग जो है वो छेड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, और इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो उनके खिलाफ मजीद इंकशाफात किए गए हैं, खतरनाक इंकशाफात किए गए हैं, वो इस वक्त अलार्मिंग है। हुआ क्या है, फिरदौस आशिक अमान जो है उन्होंने पीटीआई तो छोड़ दी, लेकिन ये घटिया औरत है, खुद मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन एक औरत जो है वो किस तरह से दूसरी औरत के खिलाफ इस कदर गंदी जुबान इस्तेमाल कर सकती है, मैं इसका अंदाजा नहीं कर सकता था। जनाब ये पहले पीटीआई में फिरती रही, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, लोटी होती पीटीआई में, फिर दोबारा सियासत छोड़ना, क्योंकि आप सबको पता है कि सबकी डोरियां हिलाई जा रही हैं। तो फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इमरान खान को बंद गली में धकेल दिया है, और उन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी ने मुतअद्दिद बार उन्हें मीडिया मैनेज करने को कहा। अहमद मीर और सलीम साफी की प्रोग्राम में शिरकत करने पर बुशरा बीबी ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी ने उन्हें कहा था कि अहमद मीर और सलीम साफी के प्रोग्रामों को बंद करवा दें, और बुशरा बीबी ने ही इमरान खान को बंद गली में धकेला है। ये जनाब उन्होंने बहुत होलनाक इंकशाफात किए हैं और इल्जामात लगाए हैं। अब इसके ऊपर क्या पीटीआई एक्शन लेगी, क्या उनके ऊपर हद तक इज़्ज़त दावा किया जाएगा, यह भी एक बहुत आम सवाल है। लेकिन अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का अपना लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।